लेकिन चूंकि ये जिन्ना के विचारों से प्रेरित रहते हैं, इन्हें राम मंदिर में जाना उस दिन उचित नहीं लगा। अभी विगत कुछ महीनों में ही हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार बयान दिया है। ये हिंदू समाज को अपमानित करके किसी वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास है। राहुल गांधी ने देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। संदेश देने की चेष्टा की कि भगवान शिव त्रिशूल रखते थे, मतलब हिंसक। नमस्कार, मैं नाम मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, कल जिस तरह से संसद में जो है राहुल गांधी जो है हिंदू के प्रति आपत्तिजनक जो बयान दिए थे, उसी को लेकर आज मंगल पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के क्या कुछ कह रहा है, पहले वीडियो को सुनिए। राहुल गांधी, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ इंडी गठबंधन में रहने वाले कई दलों के नेताओं ने अभी विगत कुछ महीनों में ही हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार बयान दिया है। तो जो संपूर्ण इंडी गठबंधन की सोच रिफ्लेक्ट होती है, वो साफ है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग भी हिंदुओं को अपमानित करके वोट की राजनीति के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे वोट का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। विशुद्ध रूप से केवल वोट के लिए वो ऐसा करते हैं। और हम बिहार के लोग भी नहीं भूले हैं कि उन्हीं के साथी दल राजद के लोगों ने यहाँ किस किस प्रकार की बातें हिंदू समाज के बारे में, हमारा जो पूजा का ग्रंथ है रामायण, उसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी की है। और याद होगा, पिछले साल यहां शिक्षा मंत्री होते थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने जनसभा में कहा था सनातन समाज का अपमान करते हुए कि मंदिर मानसिक गुलामी की राह है, जिसको लेके उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था। और अयोध्या के राम मंदिर के बारे में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि यह एक जेब भरने के लिए शोषण का स्थान है। ये बयान उन्होंने दिया था और हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि ये सारे राजनीतिक बयान, ये हिंदू समाज को अपमानित करके किसी वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास है। वो बहुत साफ तौर पे दिखा। राजद के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भी क्या बयान दिया था, जिस दल, जिस विचार और जिस गठबंधन से वो आते हैं, उन्होंने उस दल, गठबंधन और नेताओं के विचार के अनुरूप ही बयान दिया कि भारत इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम माथे पे तिलक लगाते। तिलक लगाना क्या दोष है? तिलक लगाना क्या गलत है? और तिलक लगाने से यदि हिंदुत्व और भारतीयता दिखती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा कि भारत इसीलिए गुलाम हुआ। देश के लोकतंत्र का जो मंदिर संसद भवन है, उस संसद भवन के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे अपना भाषण देते हुए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक बोला, हम ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी ने देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। हिंदुओं के भावनाओं के साथ मजाक करने का काम राहुल गांधी ने अपने उस बयान से किया है। और वास्तव में
राहुल गांधी जी ने जो कल कुछ बोला है वह कोई उनके मन में आया हुआ नया विचार या उनकी पार्टी का नया विचार नहीं। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का असली चरित्र जो है वो हिंदू विरोधी का है। हम कांग्रेस के चरित्र को यदि शुरू से देखेंगे आजादी के समय से आज तक, तो उसके जो भी नेता रहे होंगे सभी लोगों ने हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम किया है और हिंदू विरोधी मानसिकता को ही उनके वक्तव्यों में हम देख सकते हैं। वास्तव में जो राहुल गांधी जी ने बोला है और कांग्रेस बोलती रहती है वह मूल रूप से जिन्ना का जो हिंदू विरोधी विचार था, तो जिन्ना के हिंदू विरोधी विचारों से ही प्रेरित राहुल गांधी के बयान या कांग्रेस के नेताओं के बयान रहते हैं। और 2010 में भी भारत में उस समय अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी रोमर, उनके साथ बातचीत के दौरान भी राहुल गांधी ने कथित तौर पे हिंदू आतंक शब्द का इस्तेमाल उस समय भी किया। इसकी आलोचना हुई थी। कल भगवान शंकर के त्रिशूल की चर्चा जिस प्रकार से उन्होंने की और जो तस्वीर दिखा के उन्होंने संदेश देने की चेष्टा की कि भगवान शिव त्रिशूल रखते थे, मतलब हिंसक। अभी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, राहुल गांधी सहित उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ था उस दिन आमंत्रित किया गया। लेकिन चूंकि ये जिन्ना के विचारों से प्रेरित रहते हैं, इन्हें राम मंदिर में जाना उस दिन उचित नहीं लगा। बहुत स्पष्ट तौर पे जब पूरा दुनिया का हिंदू उस राम मंदिर के निर्माण का और उसके उद्घाटन की प्रतीक्षा पिछले 490 से अधिक वर्षों से कर रहा था, वह कार्य जब देश में उस पवित्र भूमि में जिस दिन संपन्न हुआ, उससे राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने अपने को किनारा किया। ये साफ संदेश है कि उनके दिमाग में हिंदू विरोधी मानसिकता पूरी तरीके से भरी हुई। तो आपने सुना मंगल पांडे क्या कुछ बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल सदन में जिस तरह से राहुल गांधी हिंदू के प्रति आपत्तिजनक बातें जो कहे उससे हिंदू जो है नाराज चल रहे हैं। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।